जनपद गोरखपुर के विकास खंड बड़हलगंज में उपस्थित हूँ। आपको बताते चले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का दरबार श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है। कैमरामैन दिखाए। इसी बीच में भंडारे का कार्यक्रम जोर शोरों से चल रहा है। 16 तारीख से ही लगातार भंडारा में आग लगा हुआ है और आग बुझने का नाम नहीं ले रहा, चूंकि भंडारे में इतने लोग श्रद्धालु लोग आए हैं खाने के लिए। इसी बीच में यहाँ के जितने भी सहयोगी दल लोग हैं, जो लोग सहयोग कर रहे हैं, जैसे आटे हो गए, चावल हो गए और सब्जी वगैरह जो लोग सहयोग कर रहे हैं। इसी बीच में हमारे पास अंगद जी हैं। सबसे पहले व्यवस्थापक महोदय से बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। कितने श्रद्धालु लोग खा रहे हैं एक साथ सर? सर हमारे यहाँ पूरा व्यवस्था जो है जी, जितने श्रद्धालु यहाँ आ गए हैं सबको लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था पहुँचाने की कोशिश किया जा रहा है जी। और आज 2-2.5-3 लाख का भीड़ था और मुझे उम्मीद है कि 1 लाख के ऊपर आज लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। अच्छा। कम से कम। और अभी लगभग 60-70 हजार के ऊपर करीब प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं जी। इसमें से आप लोगों का सहयोग कौन कौन कर रहा है? इस भोजन हमारे जो पूरी कथा का जो संचालन व्यवस्था हुआ है, ये राहुल तिवारी है जी। उन्होंने इसका बाबा को लाने का श्रेय उन्हीं को है। उन्होंने बहुत परिश्रम करके बाबा को ले आए जी। बिल्कुल। और बाकी हमारे यहाँ लाने के बाद इस नगर के लोग और इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं राजेश त्रिपाठी और नगर पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं और सारे सभासद जो उनकी पूरी टीम जो है इस भोजन व्यवस्था को जो है भोजन प्रसाद को लोग व्यवस्था कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के सौजन्य से दिया जा रहा है, माननीय विधायक और चेयरमैन के टीम के सौजन्य से। और बाकी हम लोग पूरी व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगे हुए हैं। और जितने भक्त आए हैं, जो बाहर से आए हैं, कई स्टेट से आए हैं, यहाँ तक बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्रा, हरियाणा से भी लोग आए, नेपाल से भी कुछ लोग आए हैं। तो सबको, कुछ लोग तो पंडाल में ही जहाँ लोगों को अपनी सुविधा है रुक रहे हैं। बाकी इस नगर के लोग जो लोग हैं वो बहुत ही सहयोग कर रहे हैं। हर अतिथि महोदय भक्तगण को, बाबा के जो भक्तगण हैं उनको अपने घर, किसी के घर 2 लोग हैं, किसी घर 5 लोग हैं, किसी घर 10 लोग हैं, 25 तक संख्या में हर घर पर लोग, और उन लोगों को पूरी सुविधा लोग भी दे रहे हैं इस नगर के लोग। तो सब लोग सम्मिलित रूप से बाबा के भक्तों को ये सेवा कर रहे हैं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि बाबा बागेश्वर की इस धरती पर, सरयू के पावन तट पर उनका कदम पड़ा है और उनके आने से इस क्षेत्र की जनता अभिभूत है कि जो भारत राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर भारतीय सनातन संस्कृति के उद्घोष को और कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं, ऊंचाइयों के तरफ ले जा रहे हैं। और हम लोग भी अभिभूत है कि उनका दर्शन हुआ है। बता दी कि उत्तर प्रदेश में दूसरी रामकथा है इनका, बागेश्वर जी महाराज का। कहाँ से लोग आए हैं सर यहाँ पे जी? यहाँ पे देखने के लिए तो यहाँ पे तो देखिए बहुत सारे से लोग झारखंड से, बिहार से, नेपाल से, जयपुर से, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के लोग भी आए हुए हैं। और रात्रि को 2 दिन से यहाँ पे जो है लोग सो रहे हैं। कम से कम 60 से 70 हजार आदमी तो यहाँ पे सो रहे हैं रात्रि में। और सबके लिए जो है यहाँ पे जो है भोजन की व्यवस्था है। जितने लोग रात को सोते हैं सभी लोग जो है यहाँ पे भोजन करते हैं। और आज का आप देखिए रहे कम से कम 2-2.5 लाख के करीब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा आज का जो है। और सभी के लिए पर्याप्त रूप से यहाँ पे जो प्रसाद उपलब्ध है और सबको प्रसाद दिया जाएगा। और यह अब यहाँ से जो है अनवरत चलता रहेगा पूरी रात और दिन, जो है जब तक कथा समाप्त नहीं होती कल शाम तक जो चलते रहेगा। हमारे पास 35 से 40 चूल्हे एक साथ में चल रहे हैं, बन रहे हैं। प्रसाद कितने कारीगर हैं एक साथ? कारीगर तो यहाँ पे कम से कम 100 के ऊपर कारीगर लगे हुए हैं। अच्छा। 100 से ऊपर कारीगर लगे हुए हैं। 40 के करीब चूल्हे चल रहे हैं और बाकी चीजें जो है स्पष्ट है आपके सामने देख रहे हैं। तो इसलिए जो प्रसाद अनवरत बंट रहा है और प्रसाद बढ़ते रहेगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यह है कि बड़ा खुशहाली से मेहनत कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोग खुशहाली से प्रसाद ले रहे हैं जी। बिल्कुल। इसी के बीच अंगद जी हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्ते। स्कॉर्पियो लाए हैं, इसमें कुछ भेंट? हाँ, रात से ही प्रयास किया जा रहा है कि प्रसाद तैयार होने में कुछ हमारा भी सहयोग रहे, योगदान रहे जी। क्या लाए सर रात में? आटा रात में भी लाए हैं और इस टाइम भी ला रहे हैं। अभी इतना भीड़ थी कि 2 घंटा से मैं उस जाम में फंसा था
इसमें सामग्री लेके, फिर किसी तरह रास्ता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक अब आया हूँ 2 घंटे के बाद। जी कितने कितने लोग आए होंगे कथा अब सम्मेलन करने के इसका लिए? आंकड़ा तो नहीं लग पाएगा, हाँ। लगभग 2.5 से 3 लाख लोग होंगे। भोजन के हिसाब से सर क्या लगता है कितने लोग आए होंगे? जी भोजन के हिसाब से तो जैसे यहाँ कम से कम 2.5 लाख तो से 2 लाख के बीच में लोग भोजन नहीं, जैसे भोजन प्रसाद 2.5-3 लाख लोग यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, लेकिन अब ये भीड़ देख के हम तो चारों तरफ घूम के देखे हैं, उस भीड़ में भी गए थे, गाड़ी को किनारे लगा के भीड़ में भी गए थे। इतना काफी भीड़ है कि अब तक भीड़ इस धरती पे नहीं लगी थी, बड़ालगंज के धरती पे। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ताकि ये चूल्हा या सब्जियों का जो लगा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, सब्जी एक साथ बन रहा है, लगभग 100 चूल्हे एक साथ जल रहा है। इसी के बीच जितने भी श्रद्धालु हैं वो प्रसाद ग्रहण करके बाबा का नाम स्मरण कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं प्रदीप यादव।